सरकार का राहत पैकेज का प्लान। सरकार ला सकती है विशेष राहत पैकेज। पैकेज कोरोना लॉकडाउन जैसा हो सकता है। खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए पैकेज माना जा रहा है जरूरी। नकदी की समस्या का सामना करने की हो रही है तैयारी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जैसे योजनाओं पर ध्यान देगी सरकार, जिसमें वे 100% गारंटी के साथ बिना जमानत के दिए जाएंगे लोन। इससे लाखों छोटे और मध्यम उद्योग दिवालिया होने से बच जाएंगे। लॉकडाउन में 68 दिनों तक उद्योग बंद होने पर इसी योजना ने उद्योगों को बचाया था। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% तक की टैरिफ ने भारतीय वस्त्र और परिधान गहने आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी है। इसके अलावा चमड़ा और फुटवियर, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि और समुद्री निर्यात से जुड़े उद्योगों में भी दबाव है। इन उद्योगों से जुड़े निर्यातक लगातार केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, लिहाजा सरकार इन्हें राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि प्रस्तावित योजनाओं में छोटे और मध्यम निर्यातकों की लिक्विडिटी की समस्या को दूर करना, कार्यशील पूंजी पर बोझ घटाना और सबसे अहम नौकरियों की सुरक्षा बनाए रखना शामिल होगा। सरकार चाहती है कि जब तक निर्यातक अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश नहीं लेते, तब तक उन्हें उत्पादन जारी रखने में कोई परेशानी ना हो। बताया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले नकदी संकट का सामना ढूंढने पर ध्यान दे रही है और इसके साथ ही निर्यात और रोजगार को बचाने के लिए कोविड स्टाइल योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ट्रम्प के टैरिफ के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती है, जैसे भुगतान में देरी, माल के समय पर आपूर्ति न होना या ऑर्डर रद्द होना। फिलहाल सरकार का उद्देश्य है कि नई मार्केट खोजे जाने तक निर्यातकों को ऑपरेशन जारी रखने के लिए आवश्यक राहत दी जाए। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया। अब देश में सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे, जो 5% और 18% होंगे। केंद्र सरकार ने 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में चीजों के दामों में कमी आई है। हालांकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है, जो 40% का है। काउंसिल की बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे, यानी कि इस तारीख से तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion that's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid, and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable energy is the next. Reduction of GST from 12 to 5% on renewable energy devices, parts for their manufacture, such as biogas plant, windmills, wind-operated electricity generator, waste to energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters and systems and so on. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पैकेज कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई की सेक्टर को दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। उस समय जिस तरह उद्योगों को सहारा दिया गया था, उसी तरह से यह कदम निर्यातकों को मुश्किल दौर से निकालने में मददगार साबित हो सकता है। इसके तहत
सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर भी काम कर रही है, जिसका ऐलान इस साल के बजट में किया गया था। इस मिशन का मकसद भारत के निर्यात को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और नए बाजारों में भारतीय उत्पादों की मौजूदगी बढ़ाना है। जब अमेरिका के हाथ से निकल गया था चीन, 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिका और चीन के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ गए थे। साल 1949 की चीनी क्रांति में थी, जब माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली। वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि चीन एशिया में उसका साथी बनेगा और बाकियों पर नजर रखने में मदद करेगा। लेकिन बीजिंग का झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो गया, जो वॉशिंगटन का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसी को अमेरिका में कहा गया हु लॉस्ट चाइना, यानी कि चीन आखिर हाथ से निकल गया। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत का रिश्ता कमजोर दौर से गुजर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तभी डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई, जो शांति के नाम पर उल जुलूल बयान देने लगे और इसके बाद से ही दूरियां होने लगी। बची कुची कसर ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी कर दी। अब दोनों देश वाकई दूर दिख रहे हैं। यहाँ तक कि लंबा तनाव भुलाकर बीजिंग और दिल्ली साथ दिखने लगे। बताया जा रहा है कि लगभग 8 दशक पहले चीन भी इसी तरह वॉशिंगटन के हाथ से निकल गया था। हाल ही में एससीओ समिट में भारतीय नेता चीनी लीडर्स के साथ दिखे। मामूली भंगिमा से अलग इसमें कुछ खास था। चीन और भारत के रिश्ते भी तनावपूर्ण थे। लगभग 7 सालों बाद दोनों देशों के नेता मिले और दोनों ही एक तरह से अमेरिका से त्रस्त हैं और अनचाहे ही यूएस वो कड़ी बन गया है जो भारत चीन को साथ ले आया। रूस पहले से ही दोनों का दोस्त है और अब चर्चा हो रही है कि तीनों मिलकर अमेरिका की जरूरत को खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी तकनीकी, अमेरिकी बाजार और अमेरिकी विदेश नीति, अगर ये तीनों ही कमजोर पड़ जाएं तो अमेरिका एक देश बतौर कमजोर हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।